अस्सलाम वालेकुम। हम अपने क्लाउड कंप्यूटर की जो ये सीरीज़ ऐसे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ हम क्यों आए, किन सर्कमस्टांसिस की वजह से, किन वजूहात की वजह से हमें क्लाउड की तरफ आना पड़ा। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि क्लाउड कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्लाउड के कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और किन किन टूल्स के थ्रू हम क्लाउड को बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि क्लाउड सिर्फ स्टोरेज नहीं प्रोवाइड करता। ये एक मिथ है कि सब लोग समझते हैं कि क्लाउड सिर्फ स्टोरेज ही प्रोवाइड करता है, लेकिन क्लाउड हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन, यानी क्लाउड हमें बनी बनाई एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक जीमेल जो कि गूगल ने हमें प्रोवाइड की हुई है, एक बनी बनाई एप्लीकेशन है जिसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड है प्लेटफॉर्म। क्लाउड पे हम अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड भी कर सकते हैं। जिस तरह हम अपने लैपटॉप में विजुअल स्टूडियो या विजुअल स्टूडियो कोड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझ लें कि हमें इन सॉफ्टवेयर तक एक्सेस नहीं है या हम इंस्टॉल नहीं कर सकते किसी वजह की बिना पर। ठीक है, तो हम इन्हें क्लाउड पे एक्सेस कर सकते हैं और क्लाउड पे जाके अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लाउड हमें ये भी प्रोवाइड करता है कि हम क्लाउड पे जाएं, हम सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करें और उस पर हम अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करना स्टार्ट कर दें। थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि क्लाउड हमें एक क्लाउड के जो सर्वर है ना, उस पर हम अपनी एप्लीकेशन को रन भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी अब मेरी एप्लीकेशन जो है वो बहुत हैवी है, उसको बहुत ज़्यादा रैम की और स्टोरेज की ज़रूरत है रन होने के लिए, तो मैं उसको क्लाउड पे जाके रन भी कर सकती हूँ और फिर डिप्लॉय भी कर सकती हूँ। ये जो तीन है सर्विसेज, ये मेन सर्विसेज हैं जो क्लाउड प्रोवाइड करता है। इन्हें मज़ीद डिटेल में ना हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत से क्लाउड प्रोवाइडर्स बताए गए हैं, गूगल, अमेज़ोन, लेकिन जो मेजर कंपनीज़ हैं वो ये 5 ही हैं। लेकिन इन 5 मेजर कंपनीज़ में से भी 2 मेजर कंपनीज़ हैं। सबसे पहले 2006 में अमेज़ोन जो है ना, वो सबसे पहले क्लाउड की सर्विसेज लेके आया और अभी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेज़ोन की क्लाउड सर्विसेज को यूज़ किया जाता है। इसका जो मार्केट शेयर है वो 40% है। 100 में से 40% इसका मार्केट शेयर है। सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, इसका मार्केट शेयर 30% है और ये 2008 में आया था। ठीक है, ये जो दो है ना, ये मोस्ट फेमस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। पहले नंबर पे अमेज़ोन, दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, थर्ड नंबर पे गूगल, सेल्सफोर्स, IBM, ये तीनों आ जाते हैं। इन तीनों का इकट्ठा मिला के जो मार्केट शेयर है वो 30% है, जो कि टोटल मिला के 40 अमेज़ोन का, 30 माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का और 30 इन तीनों का, गूगल, सेल्सफोर्स और IBM, इन तीनों का मिला के 30 है। तो इसका टोटल 100 बनता है। आगे ये आता है कि हम जो कौन अगर मैं एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं अपना क्लाउड बनाना चाहती हूँ और क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती हूँ, तो ये कुछ टूल्स हैं जिनके थ्रू मैं अपना क्लाउड बना सकती हूँ, जिसमें डॉकर, ओपन स्टैक, ओपन शिफ्ट क्लाउड, ये है। अब यहाँ पे बात की गई है हाइप की। हाइप, यहाँ एक वर्ड है फॉरेस्टर। फॉरेस्टर जो था वो CEO था, US में एक कंपनी थी ISF, उसका। इसने एक प्रिडिक्शन दी थी कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, वो $40.7 बिलियन से $241 बिलियन तक जाएगी 2020 तक। और इसकी जो ये प्रिडिक्शन है ये सच हुई। इसी तरह गोल्डमैन ने भी प्रिडिक्शन की थी जो कि सच हुई। उसने कहा कि हर साल 30% इसका जो एनुअल रेट है, जो इसका रिवेन्यू है, वो हर साल 30% बढ़ेगा। रिवेन्यू जो होता है वो होता है जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो भी वो अर्न करते हैं, उसे कहते हैं। तो वो हर साल 30% बढ़ेगा। हदूप,
अब जो हदूप का मार्केट शेयर है वो 2018 में $20.8 बिलियन है, जबकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि $241 बिलियन था 2020 में। ये इसने प्रेडिक्ट किया, तो ये सच है, ये प्रेडिक्शन सच निकली। इसकी निस्बत अगर हम देखें तो हदूप का बहुत कम है। हदूप जो है ना वो इटसेल्फ, हदूप का यहाँ पर जिक्र जो है ना वो एक कंपैरिजन के लिहाज से किया गया है। और हदूप जो है ना वो एक इटसेल्फ इंडिविजुअली एक क्लाउड नहीं है। लेकिन आजकल जो बहुत से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना वो हदूप को अपने क्लाउड्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो जब ये इंडिविजुअली हदूप था अकेला, ये वैसे ही इटसेल्फ एक क्लाउड नहीं था, लेकिन ये डेटा प्रोसेसिंग की और डेटा सेविंग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रोवाइड करता था। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ फॉल्ट्स थे जिसकी वजह से ये चल नहीं सका और क्लाउड ने इसके ऊपर भी सबकत ले ली, यानी क्लाउड इसके ऊपर भी आ गया। लेकिन ये है कि अब बहुत से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर फिर भी इसको यूज़ करते हैं। हदूप है क्या? हदूप, जैसा कि मैंने बताया कि हदूप डेटा का स्टोरेज और डेटा प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता था, बिग डेटा की, बड़े बड़े डेटा की। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी ना वो हदूप के ऊपर अपने डेटा को स्टोर करवाती थी और प्रोसेस करवाती थी। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज थे। बहरहाल हदूप का ना जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह का था कि ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स था और उन क्लस्टर्स के ऊपर हम डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर्स थे। उन डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर्स के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन आई, उसने कहा मैंने डेटा स्टोर करवाना है और उस डेटा को प्रोसेस करवाना है। तो उन डिफरेंट क्लाउड्स के ऊपर क्लस्टर्स के ऊपर उस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। वो डिफरेंट क्लस्टर्स उस डेटा को प्रोसेस करते थे और फिर स्टोर करते थे। ठीक है, यानी एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर था इसका। अब यहाँ पर बात की गई है कि क्लाउड कंप्यूटिंग को हमारी जो फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी यूज़ करती हैं। वैसे इंडिविजुअली भी हम क्लाउड को यूज़ करते हैं। जैसा मैंने पीछे बताया कि जो जीमेल है, जो गूगल हमें प्रोवाइड करता है, वो उसकी एप्लीकेशन एज ए सर्विस में आता है कि वो एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है हमें, क्योंकि गूगल भी क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जो हमें जीमेल प्रोवाइड कर रहा है वो एक एप्लीकेशन एज ए सर्विस में आती है। ठीक है, तो इस तरह हम इंडिविजुअली भी हम सब क्लाउड को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आते हैं बहुत मैनी क्लाउड प्रोवाइडर्स। देखिए, बहुत से क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन सबसे पहले अमेज़ोन का जिक्र किया गया, फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का और फिर बाकी का। जैसा कि मैंने बताया कि अमेज़ोन की वेब सर्विसेज को दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को, और फिर बाद में ये तीन आती हैं, गूगल, सेल्सफोर्स, IBM, ये वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे अमेज़ोन की ये तीन सर्विसेज हैं जिसकी वजह से अमेज़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पहली है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। अच्छा, इन तीनों सर्विसेज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।